ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक ब्रांड न्यू रियल एस्टेट के एपिसोड के ऊपर। तो आज डे नंबर 8 है। तो आज के दिन पे आज मैंने जो कुछ भी रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन में से कुछ सीखा है, समझा है, वो सारी की सारी लर्निंग्स जो कुछ भी मुझे 15 मिनट के टाइम में जो कुछ भी मैं शेयर कर सकता हूँ, वो सारी की सारी लर्निंग्स मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज ये हमारी स्टार्ट रियल एस्टेट फ्रॉम जीरो, लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, तो हम साथ में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैंने क्या सीखा है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइड में एक नोट्स क्रिएट करके रखी है। वो सारी की सारी नोट्स में से मैं आपके साथ लर्निंग शेयर करूँगा। ठीक है, तो फेसबुक का इंट्रोडक्शन कि रियल एस्टेट में फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है, तो उसके बारे में मैंने आज सीखा। और किस तरीके से सिस्टमेटिकली आप एक डिज़ाइन कर सकते हो आपकी लीड के फ्लो को। ठीक है, तो उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे मेंटोर ने से सिखाई थी, वो सारी की सारी नोट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आपको फेसबुक की कोई भी एडवर्टाइजिंग रन करनी है, तो आपके पास फेसबुक के लिए इमेज एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, कैराउजल होनी चाहिए, या फिर वीडियो एड होनी चाहिए। तब जाके आप फेसबुक में एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद जाके आपके पास क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया कि जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आपकी एडवर्टाइजिंग के फ्लो को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला था मैनीचैट। दूसरा, वो लोग फ्लेक्सी फनल को यूज़ नहीं कर रहे थे, उसकी बाजू में मैं बोलूँ ना, उसके बिहाफ पे वो क्लिक फनल का यूज़ इस्तेमाल कर रहे थे। साइट विजिट फॉर्म के लिए वो गूगल साइट, मतलब कि गूगल का जो है ना गूगल फॉर्म, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जाके कैनवा की मदद से वो वहाँ पे से क्या बोलते हैं, उस क्रिएटिव मतलब कि उस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव्स वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि फार्म हाउस हो गया या फिर लैंड हो गई। तो उस हिसाब से वहाँ पे कैनवा का इस्तेमाल करके वो क्रिएटिव्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ थी। और तीसरी बात, वहाँ पे फाइंड बेस्ट इमेजेस। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए अच्छी खासी इमेजेस आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसके बारे में भी बताया गया था। तो उसके लिए वहाँ पे पिक्सल, पिक्साबे, अनस्प्लैश, उसके बाद कैनवा, ये स्टार टूल का नाम दिया गया था, जिसमें कि आप बोलते हैं ना रॉयल्टी फ्री इमेजेस को यूज़ कर सकते हो अपनी एडवर्टाइजिंग में। इस तरीके से मतलब कि वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद कैनवा का ट्यूटोरियल दिखाया गया था कि आखिर में कैनवा में किस तरीके से आप अपने क्रिएटिव्स को बना सकते हो, कैराउजल एड कैसे बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप फेसबुक का पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, फेसबुक में लोगो किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, फेसबुक का कवर पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो सारे के सारे वीडियोस उसमें बताए गए थे, बट उसका ओवरऑल कुछ इसी तरीके से कहने का था। ठीक है, तो वो एक बताया गया था। और एक एक छोटी सी हैक थी जो मैंने यहाँ पे सीखी थी, वो था कि अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर रहे हो, तो एडवर्टाइजिंग में क्रिएट करते टाइम आपकी जो प्राइमरी टेक्स्ट आता है और सेकेंडरी टेक्स्ट आता है ना, उसके ऊपर आपको क्या लिखना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट है 2 BHK @ 65 लाख रुपीज़ ओनली। उसके जो सेकेंडरी टेक्स्ट है वहाँ पे क्या डाल सकते हो, फार्म हाउस, मतलब कि वो दो एग्जाम्पल थे। फार्म हाउस एट 55 लाख रुपीज़ ओनली। उसके बाद आप कर सकते हो विला एट 1 करोड़ रुपीज़ ओनली, इस तरीके से। उसके बाद जो सेकेंडरी हेडलाइन है, सेकेंडरी लाइन है, सब लाइन, उसमें आप क्या डाल सकते हो, लग्जूरियस ओनली एट दीव घोघला बीच। उसके बाद प्लॉट ओनली एट दीव घोघला बीच मेन रोड, रोड टच। तो इस तरीके से आप लग्जूरियस का इस्तेमाल करके @ बोल के आपका जो लोकेशन है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वो एक चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी थी। उसके बाद जाके वहाँ पे एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना था, जहाँ पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक का एड अकाउंट और फेसबुक का पेज, ये तीन चीज़ों को वहाँ पे क्रिएट करने का एक ट्यूटोरियल दिया गया था। उसमें से फेसबुक का पेज को क्रिएट करने का बेनिफिट ये था कि अगर आप एक फ्यूचर में कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, और लेट्स सपोज कि आपकी सिटी में बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट है, बट आप सोच रहे हो कि मुझे ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट के लिए एक पेज को क्रिएट करना है, तो वो एक चीज़ अच्छी नहीं है। बट उसके बीएफ पे क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एक कंपनी का नाम बनाओ, उसका नाम यूनिक होना चाहिए। उसके बाद जाके वो रियल एस्टेट का नाम से
होनी चाहिए, उसका कवर पेज होना चाहिए, उसका जो लोगो होना चाहिए वो, और 15 दिन का एजुकेशनल कंटेंट, वो सारी की सारी चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद जाके आप वहाँ पे एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि एक कंपनी का नाम है, तो उस कंपनी के नाम के ऊपर आप डिफरेंट 100 प्रोजेक्ट का क्रिएटिव्स वहाँ पे डाल सकते हो और एडवर्टाइजिंग वहाँ पे रन कर सकते हो। और वहाँ पे से फेसबुक के लिए, फेसबुक मतलब कि फेसबुक का यूज़ करके आप अच्छी खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो वो एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ सारी की सारी चीज़ें बता दी जो मैंने यहाँ पे सीखी थी वो। और नेक्स्ट वहाँ पे फेसबुक जनरेशन हाँ, फेसबुक के लीड जनरेशन इंट्रोडक्शन भी वहाँ पे दिखाया गया था कि फेसबुक का एक इनबिल्ट फीचर आता है जहाँ पे फेसबुक खुद आपको एक फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, जहाँ पे आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने के बाद क्लाइंट से उसका लीड मतलब कि लीड ले सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप उसमें ट्रैफिक एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हो, वीडियो एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हो, एंगेजमेंट एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हो, अवेयरनेस प्लेटफॉर्म ट्रैफिक, कन्वर्जन्स एड, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, तो सारी कुछ ऐसे मतलब कि वहाँ पे अलग अलग ऐसे बोलते हैं ना कि चूज करने का ऑप्शन था। बट आपको वहाँ पे इनिशियली जब स्टार्ट करते हो तो आप एंगेजमेंट की या फिर ट्रैफिक की एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हो। उसके बाद जाके आपको मेनली फोकस करना है लीड जनरेशन एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और दूसरा है कन्वर्जन एड्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस करना था। तो कन्वर्जन एडवर्टाइजिंग की बात करूँ तो उसमें आपको लैंडिंग पेज चाहिए होगा, और उसके बाद अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आप पेबली का इस्तेमाल कर सकते हो, जेपियर का इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, मिनी चैट का इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारी की सारी चीज़ है वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट मैं जब बात करता हूँ फेसबुक की लीड जनरेशन की, तो वहाँ पे फेसबुक के इनबिल्ट वो तो आता है ऑलरेडी। तो उसमें आपको कुछ ऐसे फोटो बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा हैक यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू वांट अ बेटर ऑफर और प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, बुक योर साइट विजिट, क्लिक इन द लिंक बिलो टू गेट योर साइट विजिट डन। ओके, तो हाँ, वहाँ पे एक चीज़ बताई गई थी कि फेसबुक की एडवर्टाइजिंग रन हो गई, उसके बाद फेसबुक का इनबिल्ट फॉर्म आ गया। इनबिल्ट फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ पे आप एक छोटा सा एक बटन डाल सकते हो। वहाँ पे वो हो सकता है कि इफ़ यू वांट अ बेटर ऑफर और अ प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, बुक योर साइट विजिट नाउ। उसके बाद जाके वो वहाँ पे क्लिक करेगा तो आप डायरेक्टली उसको रीडायरेक्ट करोगे अपने मैसेंजर के ऊपर। तो मैसेंजर के ऊपर एक और चीज़ रहेगी जहाँ पे मैसेंजर में आप उसको गूगल फॉर्म का दे सकते हो, उसका क्या बोलते हैं एक्सेस। तो वहाँ पे से क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको वहाँ से फेसबुक के ऊपर से लीड आ गई। उसके बाद अगर किसी को प्रायोरिटी में उसको चाहिए कि भाई साहब मुझे रियल एस्टेट का नॉलेज चाहिए, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्म शेयर करना चाहूँगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आखिर में वो फॉर्म किस तरीके से है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उस क्लाइंट का नाम और ऑलरेडी उसका ईमेल वहाँ पे आ जाएगा, सो सामने वाला पर्सन है उसका। ठीक है, उसके बाद प्रीफर डेट, तो वो कब साइट विजिट के लिए आएगा, तो मैंने सोचा कि वो सैटरडे के लिए ऊपर आएगा। तो वो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग। तो सोचो कि भाई उसको मॉर्निंग में चाहिए, तो वो मॉर्निंग में क्लिक करेगा। या फिर वो कौन सी सिटी से आता है, तो मानो कि भाई मैं दीव से आता हूँ तो मैं दीव। उसके बाद मेरा जो अगर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कौन लेने वाला है, लेट्स सपोज कि उसका डिसीजन मेकर कौन है, तो मैं हूँ, या फिर हम वाइफ हस्बैंड है तो मेरी स्पाउस, या फिर बोथ, या फिर कोई अपना पेरेंट्स को हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने खुद को कर दिया। उसके बाद पर्पस ऑफ बाइंग, आपको क्यों परचेस करना है, तो लेट्स सपोज कि मुझे खुद के लिए करना है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो मैं यहाँ पे बोथ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जाके यहाँ पे बाइंग प्रेफरेंसेस, तो मुझे इस वीक में चाहिए या फिर नेक्स्ट वीक में मैं सोच रहा हूँ, या फिर मुझे इमीडिएट अभी के अभी 2-3 दिन में मैं उसको परचेस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमीडिएट टाइप करता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको मतलब कि हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, को आपको प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ से पता लगा, तो मुझे फेसबुक के ऊपर से मैं पता लगा। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म भर के यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको फॉर्म को फिलअप करूँगा और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म पूरा काम करता है। अभी उसको मैं सबमिट करता हूँ। ओके, तो सबमिट करने के बाद मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर भी डाल सकता हूँ या व्हाट्सएप के ग्रुप का भी नंबर डाल सकता हूँ।
तो अगर वो कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आ सकते हैं। ओके, या फिर आप मैं अभी अभी आपको मैंने बताया कि मेरा ये सेटअप हो गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, मतलब कि इसको एडिट करूँगा। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मेरे को यहाँ पे आया होगा। तो ये रिस्पॉन्स जो मैंने अभी रिसेंटली किया है वो सारा का सारा रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे चाहिए भाई, मैं इमीडिएट लेना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाहता हूँ। मुझे कहाँ से मिला आइडिया, तो कि फेसबुक से मुझे आइडिया मिला कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना। तो इस तरीके से मैं अभी इसको मैं एक लिंक कर सकता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी मैं क्रिएट करूँगा तो ये डायरेक्टली गूगल शीट के ऊपर मेरा पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी एक लीड आई है जो सैटरडे को आने वाली है। मॉर्निंग का टाइम है, दीव में वो रहता है। उसके बाद मैं वो डिसीजन खुद लेना चाहता है या फिर उसकी वाइफ लेना चाहती है, तो वो खुद डिसीजन मेकर है। उसके बाद बाइंग का पर्पस क्या है कि भाई उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको खुद के लिए मतलब कि इन्वेस्टमेंट और सेल्फ पर्पस के लिए चाहिए। नेक्स्ट उसको क्यों अभी रिसेंटली चाहिए, एक महीने में चाहिए, तो उसको इमीडिएट चाहिए। तो इमीडिएट का मतलब है कि भाई मुझको उसे अभी के अभी फ़ोन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डालना यहाँ पे भूल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट में जाके यहाँ पे मैं फ़ोन टाइप कर देता हूँ। तो अगर नेक्स्ट टाइम किसी कस्टमर का नाम आएगा तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर में मांग लेता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। ओके, अभी मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मांग लिया। तो अभी मैं इसको नीचे थोड़ा कर दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लीजिए। ठीक है, रिक्वायर्ड कर लिया होगा तो आपको एवरी पर्सन जो कुछ भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस को फिलअप करेगा उसके बाद ही उसकी लीड आपको मिलेगी, जिनसे कि आपको एक क्वालिटी मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्वालिटी लीड्स को मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबको यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। अगर मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया तो मैं इस वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ओके, अभी इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरा फॉर्म में पूरा का पूरा मैं फिलअप कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा नाम, मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो यहाँ पे कुछ ऐसी में इन्फॉर्मेशन डाली है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो रिसेंटली अभी तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना नाम व्हाट्सएप नंबर अभी ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक फॉर्म के बारे में भी जाना था। सो आई होप कि आपको इस वाले छोटे से वीडियो से बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी होगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको बंद करते हैं क्योंकि मुझे 10 से 12 मिनट का वीडियो क्रिएट करना था एवरी सिंगल डे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।